हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 वृत्त का जो एक्सरसाइज है उसका अगला क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और 11 तक है सर, 9 से 13 तक, 9 to 13 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सारा कंसेप्ट जितना भी थ्योरम था वह सब देख चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसे अवश्य देखें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब अगला क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फिगर दिया हुआ है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। यहाँ एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई 2 ठो स्पर्श रेखा है जो पैरेलल है, समांतर स्पर्श रेखा है, जिसे एक और स्पर्श रेखा ए बी क्रमशः ए और बी पर काटती है। ए बी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को यहाँ सी बिंदु पर स्पर्श करती है और ए बी एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है उसे ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है। ए और बी को ओ से मिला दिया गया, यानी इस स्पर्श रेखा ए बी का एक अंतःखंड बना ए बी, रेखाखंड ए बी जो बना। तो कभी कभी यही क्वेश्चन कहता है कि मतलब इस दोनों समांतर रेखा को, समांतर स्पर्श रेखा को काटने वाली जो स्पर्श रेखा है तीसरी, उस स्पर्श रेखा के अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लैंग्वेज में भी पूछा जाता है कि किसी 2 समांतर स्पर्श रेखाओं को काटती हुई तीसरी स्पर्श रेखा के अंतःखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो यही हमको सिद्ध करना है कि ये वो भी 90 डिग्री होगा। ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये भी मैंने केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा एक्स वाई और एक्स डैश वाई है, समांतर है, और एक स्पर्श रेखा सी बिंदु पर जो स्पर्श करती है वह एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री का कोण होगा। चलिए हम लोग पहले काम करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं 1 और 2, यहाँ 3 और 4। चलिए प्रमाण। पहला काम, त्रिभुज POA यानी AOP और त्रिभुज AOC में OA बराबर OA, उसके बाद OP बराबर OC, OP बराबर OC और AP बराबर AC। OA बराबर OA उभयनिष्ठ हो गया, OP बराबर OC त्रिज्या है और AP बराबर AC बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा। त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज AOC हो जाएगा साइड 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 सर्वांगसमता से। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा और हाफ एंगल PAC हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने। और इसी प्रकार यहाँ भी कोण 3 और कोण 4 माने दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा, तो 3 और 4 बराबर होगा और कोण QBC का आधा होगा। चलिए अब 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो 1 + 3
1 + 3 बराबर 1/2 एंगल PAC प्लस एंगल QBC। समीकरण 1 + 2 से हो गया। या एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 1/2 और इस दोनों एंगल इतना प्लस इतना को 180 लिख सकते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतःकोण बराबर 180, चूंकि एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश एक ही ओर का अंतःकोण। हो गया। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन 3 हो गया। अब ले लेंगे हम AOB ट्रायंगल। त्रिभुज AOB में कोण 1, कोण 3 और कोण AOB बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोण या 1 और 3 हो गया 90 डिग्री प्लस AOB बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर AOB बराबर 180 माइनस 90, तो इसलिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यह हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मिटा के तब 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। मतलब कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी एक वृत्त हो गया, जिसका बाह्य बिंदु यहाँ ले लीजिए P बाह्य बिंदु हो गया, O वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दी गई, PA और PB, और इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। तो यहाँ एक कोण बना और एक यहाँ कोण बना। सिद्ध करना है कि इनका योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात दोनों कोण संपूरक कोण के युग्म होते हैं। यहाँ दिया है, लिखेंगे केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखा है। OA तथा OB को मिलाया गया। तो सिद्ध करना है कि कोण APB और कोण AOB बराबर 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ का ये एंगल और यह एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ प्रमाण में लिखेंगे, चूंकि PA तथा PB वृत्त को क्रमशः
ए तथा बी पर स्पर्श करते हैं तथा OA और OB त्रिज्या, इसलिए कोण OAP प्लस इक्वल कोण OBP बराबर 90 डिग्री होगा। थ्योरम 1 पढ़े हैं। अब चतुर्भुज ले लेते हैं PAOB में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो कोण APB प्लस कोण OAP प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP 360। APB फिर OAP 90 डिग्री, AOB और OBP चारों चतुर्भुज के चारों कोण हुए, तो इसलिए 360 डिग्री हो गया। अब कोण APB प्लस OAP यहाँ पर 90 डिग्री प्लस AOB प्लस OBP भी 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, समीकरण 1 से। देयरफॉर एंगल APB AOB बराबर 360 माइनस 180 दोनों जाके घट जाएगा, इसलिए कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री अर्थात समपूरक होता है। चलिए 10 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसके पहले क्वेश्चन आप लोग शायद 8 नंबर में या 8 नंबर क्वेश्चन था शायद, कि किसी भी वृत्त के परिगत यदि चतुर्भुज बनाया जाए तो आमने सामने के भुजा का योग इस आमने सामने के भुजा के योग के बराबर होता है। सेम तरह का क्वेश्चन ये भी बनेगा और कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज बाहर बना है या समांतर चतुर्भुज है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। और कोई भी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब कहलाएगा? जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। या समचतुर्भुज की परिभाषा पर ध्यान दें अगर, तो है कि किसी माने वह समांतर चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं का एक योग बराबर हो, एडजेसेंट साइड उसका एक योग बराबर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाता है। तो चलिए पहले इसी तरह से शुरू करेंगे। इसको क्या है कि किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। एक वृत्त हो गया जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज, चलिए हो गया वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज हो गया। A B C D, इसका केंद्र O हो गया। मान लीजिए यहाँ P Q R तथा S पर इसको स्पर्श करते हैं। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज होगा, कि यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। हमको पता है कि क्या
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और किसी वृत्त के परिगत है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां लिखते हैं, पहले दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के परिगत बना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, प्रमाण समचतुर्भुज है। अब पहला काम हमको कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AB और CD बराबर होगा तथा AD और BC बराबर होगा। काहे? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। हो गया। अब जैसे 8 नंबर क्वेश्चन में हम सिद्ध किए थे कि AB और CD का योगफल AD और BC के योगफल के बराबर होता है, वही काम करना है। चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए अब A से AP और AS बराबर, AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ और DR बराबर DS। ठीक है, AP बराबर, यहाँ से AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ और DR बराबर DS होगा। इसको इक्वेशन 1, 2, 3, 4 मान लिए और सबको जोड़ देते हैं। यहाँ लिख देंगे A से स्पर्श रेखा, फिर B से, C से और D से। अब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, इसको A और B मान लेते हैं। चलिए तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। या ये दोनों AP और BP मिलके AB हो जाएगा। अब प्लस CD बराबर AS और DS मिलके AD हो जाएगा और BQ CQ मिलके BC हो जाएगा। या अब यहाँ देखिए AB और CD बराबर है तो AB का AB है और CD के बदले भी AB लिख लिए यहाँ A और B से, बराबर AD और प्लस BC के बदले भी AD लिख लिए A और B से। या 2AB बराबर 2AD, देयरफॉर AB इक्वल AD। तो क्या मिला?
कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर है। तो इसलिए ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होता है। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, पिछले के पिछले साल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC जो एक 4 cm त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत बना हुआ है, यानी वृत्त की ये तीनों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रहा है। वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और यहाँ D जो स्पर्श बिंदु है तो CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर और BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो AB और AC की लंबाई बताना है। ठीक है, चलिए पहला काम हम करते हैं कि यहाँ से CO, AO और BO को मिला दिए। ठीक है, और AF को अगर मान लिया जाए X तो AE भी हो जाएगा X सेंटीमीटर, क्योंकि बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा AF और AE बराबर होगा। उसी तरह से CD अगर 6 cm है तो CF भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हाल। माना कि AF और AE प्रत्येक X सेंटीमीटर हो गया, इसलिए AB मतलब त्रिभुज ABC में AB हो जाएगा X + 8, फिर BC हो जाएगा 8 और 6 14 सेंटीमीटर और AC हो जाएगा X + 6 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई, तो हीरोज फार्मूला से इसका क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेंगे। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C। तो पहले S बराबर A + B + C / 2 यानी 2x + 28/2 यानी 2 कॉमन हो जाएगा और x + 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 कॉमन होगा, x + 4 14/2, 2 से 2 कट के x + 14 cm S आ गया। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √S मतलब x + 14 इंटू x - A, x - 8 हो जाएगा, फिर x + 14 - x - 14, फिर x + 14 - x - 6, ये हो जाएगा x + 14, ये x खत्म, 14 × 8, 14 - 8 6 हो जाएगा, फिर यह x हो जाएगा और फिर 14 - 6 8 हो जाएगा। यानी यह आपका हो गया 8 × 6 = 48 x और x + 14 cm²। एरिया निकल गया। अब यह जो त्रिभुज ABC है
यह 3 वर्गों में बटा, 3 त्रिभुज ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, अगर इस तीनों का भी एरिया जोड़ा जाए तो ए बी सी के एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि एरिया त्रिभुज ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ सी बराबर एरिया ए बी सी लिख सकते हैं। तो अब इसमें ए ओ बी का एरिया 1/2 और आधार हो जाएगा ए बी यानी x + 8 और हाइट हो जाएगा, यहाँ लंब है 4 cm त्रिज्या, प्लस 1/2 x प्लस 1/2 और BC हो जाएगा 8 × 6 14 × 4 और 1/2 x + 6 × 4 बराबर ABC का एरिया यहाँ हम निकाले √48x प्लस x + 14 हो गया। अब इसी को सोल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो 1/2 × 4 कॉमन हो जाएगा, x + 8 + 14 + x + 6 बराबर 48x + 14। अब इसमें 2x + 28 तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 दूना 4 और x + 14 बराबर 48x × x + 14 का रूट आई दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, रूट हट जाएगा उधर का और इधर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 x + 14 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट हटेगा 48x × x + 14, इस स्क्वायर से x + 14 हटा दें और 16 × 48 कितना हो जाएगा 3x - x बराबर 14, इसलिए x = 14/2 7 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है ए बी माने x + 8 = 7 + 8 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर और फिर AC x + 6 7 + 6 13 सेंटीमीटर, यही दोनों हमको निकालना है। चलिए, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज, परिगत चतुर्भुज बना, उसकी आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। मान लीजिए एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज बन गया, परिगत एक चतुर्भुज बन गया, A B C D, इसको क्रमशः P Q R तथा S पर स्पर्श कर रहा है। अब इसकी सम्मुख भुजाएं, यहाँ केंद्र हो गया, AB द्वारा केंद्र पर बना, AB द्वारा केंद्र पर बना कोण और CD द्वारा केंद्र पर बना, यह कोण और यह कोण एक दूसरे का संपूरक होगा, मतलब इस दोनों का योगफल 180 होगा और इस कोण तथा इस कोण का योगफल 180 होगा। यही प्रूफ करना है।
सबको रचना में मिला देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बिंदु O हो गया। ठीक है, यहाँ दिया है, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के परिगत बना है, तो सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री और कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। रचना में सबको OA OB OC नहीं OP OQ OR OS को मिलाया। अब यहाँ पर दो उपाय, या तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लेंगे या वृत्त के बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर होता है। प्रमाण में लिखेंगे चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बना कोण समान होता है। तो इससे हमको मिलेगा क्या, कोण 1 और कोण 8 AP और AS वाय बिंदु से स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर बना कोण दोनों 1 और 8 बराबर होगा। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 3, 2 और 3 5 और 4 और 6 और 7, ये सब कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब को जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 4, तो 1 और 2 कोण 1 और 2 मिलकर के AOB बन जाएगा। तो कोण AOB अब 5 और 6 मिलके COD बराबर, फिर इधर से 8 और 7 ये मिलके AOD अब प्लस 3 और 4 मिलकर के BOC हो जाएगा। तो AOB प्लस COD बराबर AOD प्लस BOC, ये इक्वेशन 5 हो गया। चलिए, अब किसी भी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जैसा कि आप 9th क्लास में ही पढ़े थे। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि कोण AOB प्लस कोण COD प्लस कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 360 डिग्री किसी बिंदु के चारों ओर बना कोण। ठीक है, चारों ओर बने कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए
इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री है और इसके पहले हम क्या सिद्ध किए कि इतना का वैल्यू जो है वह इतना के वैल्यू के बराबर है। तो ये चारों मिलके 360 मानी दोनों पेयर मिलके 360, आई पेयर इस पेयर के बराबर है तो प्रत्येक 360 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180। मतलब ये जितना होगा उतना ही होगा, ऊपर यहाँ बराबर है, आज दोनों मिलके 360 है तो ये भी 180 भी 180। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इस तरह से वृत्त के सभी क्वेश्चंस बन गए NCERT का। एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि वृत्त के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल का हो या एक्सरसाइज का हो, वह प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन का अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे देखिए, हम बताते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए तो उसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा तैयार हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।